नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज की क्लास में हम साइंस का एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जो हमारी डेली लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, प्लस इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं उस क्लास को जिसका नाम है विटामिन। तो विटामिन एक ऐसा टॉपिक है भाई जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले विटामिन जो नाम है, ये नाम किसने दिया था वो हम जान लेते हैं। तो ये जो नाम दिया था ये दिया था सी फंक ने। सी फंक ने 1912 में, यानी कैश्मीर फंक ने 1912 में ये नाम दिया था। अब हम जान लेते हैं भी विटामिन है जो होते क्या हैं ये। तो विटामिन जो हैं ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी इन सभी में कार्बन प्रेजेंट होता है। इन सभी में आपको कार्बन प्रेजेंट मिल जाएगा। अब हम जान लेते हैं विटामिन के सोर्स क्या हैं, विटामिन मिलते कहाँ से हैं। तो विटामिन जो मिलते हैं हमें मिलते हैं दूध, अंडे, मांस, मछली और हरी सब्जियाँ। इन सभी से हमें विटामिन प्राप्त होते हैं। तो विटामिन होते कितने टाइप के हैं तो ये जान लेते हैं। विटामिन क्या दो टाइप के हैं भाई, एक तो है फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। अब फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल का मतलब क्या है। फैट यानी वसा में घुलनशील, वाटर यानी पानी में घुलनशील। अब देखो वसा में घुलनशील से मतलब क्या है। देखो मान लो मेरी बॉडी के अंदर विटामिन है। अब विटामिन को मेरी बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे जाना है तो वो कैसे जाएगा। वो जाएगा या तो वसा में घुलकर या फिर पानी में घुलकर। जो विटामिन पानी में घुलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उनको बोलते हैं वाटर सोल्यूबल, और जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो वसा में घुलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो फैट सोल्यूबल है जो ये है भी KADE, और B एंड C विटामिन जो है वाटर सोल्यूबल है। अब अगर हम बात करें विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं हमारे पेपर में, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इनके केमिकल नेम, यानी रासायनिक नाम के बारे में पूछा जाता है, या फिर इनकी कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में हमसे पूछा जाता है। तो जान लेते हैं हम इनके केमिकल नेम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो क्या है भी, ये है भी रेटिनोल या फिर कैरोटीन, ये इसका रासायनिक नाम है। और इसकी डेफिशिएंसी यानी इसकी कमी के कारण होने वाली जो बीमारी है नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर हिंदी में बोलते हैं रतौंधी, यानी इस बीमारी में हमें कम दिखाई देने लगता है विटामिन ए की कमी के कारण। उसके बाद हम अगर बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी के बारे में हम D2 और D3 के बारे में पढ़ेंगे। D2 और D3, जो D3 है उसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरोल, और D2 का है एर्गो कैल्सीफेरोल। अब देखो इन दोनों में क्या अंतर है। जो D3 है ये इंसानों में पाया जाता है, और D2 है प्लांट्स में यानी पौधों में पाया जाता है D2। आपने कभी नोटिस किया हो, देखो अगर हम विटामिन के टेस्ट करवाने जाते हैं तो रिपोर्ट में D3 लिखा होता है। D3 यानी इंसानों में D3 पाया जाता है, कैल्सीफेरोल तो इंसानों में पाया जाता है D3। अब इनकी कमी के कारण होने वाली बीमारी जो है, D3 की कमी के कारण जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं रिकेट्स या फिर ओस्टियोमलेशिया। ये हड्डियों की बीमारी है भाई, यानी इसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। और एक बात हमें ध्यान रखनी है, जब भी हम D3 का टेस्ट करवाते हैं
उसके साथ हम कैल्शियम का टेस्ट भी करवाते हैं, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में D3 की कमी है, विटामिन D3 की कमी है, तो हमारी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए हमें कैल्शियम का टेस्ट साथ में करवाना पड़ता है। इसके बाद अगर हम बात करें विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरोल, यानी टोकोफेरोल, ये इसका रासायनिक नाम है। इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन। अब इसकी कमी के कारण जो बीमारी होती है वो होता है हेयर फॉल, यानी बालों का झड़ना, या फिर इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बांझपन। उसके बाद विटामिन के जो है इसका केमिकल नेम है फिलोक्विनन, और ये जो काम आता है ब्लड क्लोटिंग के काम आता है। अब ब्लड क्लोटिंग क्या होता है? अभी ब्लड क्लोटिंग होता है खून का जमना। अब देखो, अगर मान लो मेरे हाथ पर कट लग जाए, अगर थोड़ी देर बाद मेरा खून जमेगा नहीं तो वो रुकेगा नहीं। तो खून को जमाने के लिए जो काम आता है विटामिन के काम आता है। अब इसके अलावा आपको जो बात याद रखनी है, विटामिन ई है, ये लीवर में बनता है, ये हमें पॉइंट याद रखना है। उसके बाद विटामिन ए जो है लीवर में स्टोर होता है। आपसे पूछ लिया जाता है कौन सा विटामिन है जो लीवर में स्टोर होता है, तो विटामिन ए, और जो लीवर में बनता है विटामिन ई। उसके बाद ये सारे हो गए भाई फैट सोल्यूबल। अब अगर हम बात करें वाटर सोल्यूबल विटामिन सी की, विटामिन सी है एस्कॉर्बिक एसिड, ये खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फलों में जो विटामिन मिलता है वो मिलता है विटामिन सी। खट्टे फल यानी नींबू, संतरा, मौसमी, इन सभी में क्या पाया जाता है? विटामिन सी, या फिर आंवला हो गया। अब देखो, विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है वो होती है स्कर्वी, यानी स्वेलिंग आ जाती है। किसमें? मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है। स्कर्वी जो है बीमारी वो हो जाती है विटामिन सी। और एक पॉइंट आपको याद रखना है, इम्यूनिटी बढ़ाने के जो काम आता है विटामिन सी काम आता है। देखो, लिम्सी एक टैबलेट का नाम है, आपने सुना भी होगा। लिम्सी टैबलेट में विटामिन सी होता है, और कोरोना काल में इस टैबलेट की डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी। डिमांड इसलिए बढ़ी थी क्योंकि हमें उस समय अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत थी, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो विटामिन काम आता है वो आता है विटामिन सी। तो विटामिन सी, तो ये हो गया भाई अपने विटामिन ए, डी, ई, के और सी। अब हम पढ़ते हैं विटामिन बी के बारे में, बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। भाई अब हम करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो कि वाटर सोल्यूबल है। तो विटामिन बी में हमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं इनके रासायनिक नाम, यानी इनके केमिकल नेम हमसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है वो है भी थायामाइन है बी1 का रासायनिक नाम। और इसकी कमी के कारण जो बीमारी होती है भी बेरी बीमारी का नाम है। अब इस बीमारी में क्या होता है भाई? इस बीमारी में हमारी जो किडनी है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और हमें कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है इस बीमारी में। उसके बाद आता है B2 होता है राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी के कारण बीमारी होती है जो उसको बोलते हैं एंगुलर स्टोमेटिस। अब इस बीमारी में क्या होता है? इस बीमारी में हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं,
मुंह में छाले हो जाते हैं इस बीमारी में। उसके बाद आता है B3। B3 है नियासिन। और जो बीमारी होती है इसकी वजह से होती है स्किन डिसीजेज हो जाती हैं भाई। उसके बाद आता है B5 होता है पेंटाथेनिक एसिड। B6 है जो, ये होता है पेरिडॉक्सिन, इसका केमिकल नेम। उसके बाद आता है B7 होता है फोलिक एसिड, नहीं B7 क्या होता है, बायोटीन होता है B7। उसके बाद आता है B9 होता है फोलिक एसिड। और जो B12 होता है इसमें कोबाल्ट होता है भाई, और इसका जो नाम होता है साइनोकोबालमाइन, यानी कोबाल्ट कंटेनिंग जो विटामिन होता है वो कौन सा होता है भाई, विटामिन B12। जो B9 है भाई ये महिलाओं में ज़्यादातर पाया जाता है और इसकी कमी के कारण बीमारी होती है अनेमिया। अब अनेमिया क्या होता है अभी, अनेमिया यानी खून की कमी हो जाती है। और इसमें भी क्या होता है B12, इसमें भी अनेमिया यानी खून की कमी हो जाती है। इसमें भी बायोटीन की कमी के कारण जो बीमारी होती है वो होती है हेयर फॉल यानी बालों का झड़ना, या फिर बॉडी पेन भी होने लगती है बायोटीन की कमी के कारण। उसके बाद आता है पैराडॉक्सिन में भी क्या है भी, अनेमिया यानी इसमें भी खून की कमी हो जाती है अगर इस विटामिन की कमी है तो। उसके बाद आता है पेंटाथेनिक एसिड यानी B5। तो B5 में जो बीमारी होती है 4D सिंड्रोम। तो ये बीमारियां हैं भाई विटामिन बी की कमी के कारण। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, इन सब के आपको केमिकल नेम अच्छे से पता होने चाहिए। ज़्यादातर आपसे केमिकल नेम पूछे जाते हैं बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये जो मैंने लेक्चर अभी करवाया है इसके नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।